मंजू गोदा सूरत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में एक व्यक्ति आकर सुबह सीधे अभिषेक कर लेता है और एक व्यक्ति आकर मंगलाष्टक से लेकर पूरा अभिषेक पाठ आदि वगैरह बोलकर अभिषेक करता है। तो महाराज जी, दोनों के अभिषेक के गंधोदक में क्या अंतर होगा या गंधोदक में दोनों के किए गंधोदक में कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अंतर होगा। जैसे मैं हमेशा उदाहरण दिया करता हूं, एक व्यक्ति ने सवाल हल किया, विधि कुछ भी नहीं की और उत्तर सही लिख दिया, तो आंसर या उत्तर के 5 नंबर होते और विधि के 15 नंबर होते। और एक व्यक्ति ने विधि सही की लेकिन उत्तर गलत हो गया तो उसको 15 नंबर मिले। एक ने विधि की नहीं, आंसर सही लिखा, उसको 5 नंबर मिले। जो अकेला सीधा अभिषेक करता है उसको मात्र 5 नंबर मिलेंगे और जो मंगलाष्टक के लेकर पूरा करता है उसको 20 नंबर मिलेंगे। कितना अंतर। जो लेट आया है ये मत समझे कि हमारे तो लेट आए तो भी अभिषेक कर लिया, अंत में पहुंच गए तो भी अभिषेक कर लिया, उसके नंबर कट रहे। जितना जितना कार्य निकल चुका है उतने उतने नंबर उसके माइनस होंगे। जो व्यक्ति मंगलाष्टक में आ गया और लास्ट की पूरी अंतिम मार्जन तक रुका हुआ है, यानी जब तक मूर्ति का मार्जन नहीं कर लेगा, कहां से शुरू हुआ? मंगलाष्टक से, और अंत में कहां तक रखा? मार्जन तक। और मार्जन के बाद भगवान को सिंहासन पर उसके मिलते हैं पूरे 20 बाई 20 नंबर, और 100 कहो तो 100 बाई 100 नंबर, वो है 100 नंबर। अब इसमें से जो चीज तुम्हारी छूट जाए उसके नंबर कर। मंगलाष्टक छूट गया, आपके 2 नंबर कम हो गए। आपका श्रीमन नम्रता छूट गया, आपका एक एक नंबर 2 नंबर कम होते गए। आपकी शांति धारा छूट गई, आपका नंबर छूट गया। और आप अभिषेक करके चले गए तुरंत, और ना भगवान का मार्जन हुआ, ना मार्जन किया, ना भगवान को सिंहासन और वेदी पे किया, तो पीछे के आपके 10 नंबर कट गए। अब अंत में बचेंगे 2-3 नंबर। जो अभिषेक अकेला मात्र करके चले जाते हैं, अंगाड़ी वो पिछाड़ी छोड़ देते हैं, उनको मुश्किल से 20 में से 2-3 नंबर मिलेंगे और 100 में से अधिकतम 5 नंबर मिलेंगे। 95 नंबर तो उनके गायब ही होंगे। इसलिए मैं सदा के, और उसी प्रकार गंधोदक होगा। ये लोटा ढालने वाला गंधोदक से कोई अतिशय आने वाला नहीं, उसमें 5% एनर्जी है। तुमने लोटा उठाया, बीच में आए और डाल करके और गंधोदक लेके चले गए, वो गंधोदक में एनर्जी नहीं है, मात्र 5% एनर्जी है। 95% जो एनर्जी बढ़ती है मंगलाष्टक। मंगलाष्टक के बाद जो अपन भगवान को विराजमान करते बहुमान से भगवान को उठाते हैं, और अंत में मार्जन करके जब भगवान को सबसे ज्यादा एनर्जी उस समय बढ़ती है जो भगवान को अभिषेक के बाद मार्जन करके पुनः उच्चासन देता है, वो है सबसे बड़ा पुण्य। आप साधु को पड़गाते हैं, आहार देने में पुण्य नहीं है। बहुत सारे लोग, महिलाएं क्या करते हैं, साधु को पहुंचते ही चौके में थाली लगाने लग जाती है। सबसे बड़ा पुण्य है जो साधु को उच्चासन बोलना, पूजा करना, पाठ प्रक्षालन करना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। आहार देने के नंबर तो 5 नंबर है, यानी वहां पर 5 नंबर है। 95 नंबर तो है कि महाराज को पढ़ाना, पढ़ा करके विधि करना, और विधि करके उनको मंदिर तक भेजना, इसके हैं 100 नंबर। आहार देके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सब। और सबसे ज्यादा नंबर तो वही है जिसने सुबह से बनाया है, बना करके पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद हार दिया है, और हार देने के बाद उनको मंदिर तक छोड़ने गया है, तब 100 नंबर हैं। अब जो जो क्रिया तुम्हारी छूट गई, नंबर कम करते जाओ। ऐसे अभिषेक के अंदर जो बिल्कुल पहले से आया, जल भरा उसने, जल के नंबर कटते हैं आपके। उसने जल को भरा, जल भर करके टेबल लगाया, टेबल लगा करके सारे बर्तन आदि सब जमा करके फिर मंगलाष्टक पढ़ा, भगवान को उठा के विराजमान किया, और अंत में जाके भगवान को पुनः विराजमान करके और फिर कायोत्सर्ग करता है, तब वो गंधोदक में एनर्जी होती है। तभी तो आप लोग गंधोदक को बदनाम कर रहे हैं कि महाराज मैंने अभिषेक करके गंधोदक लगाया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ।
कैसे किया था? बोले गया और लोटा उठाया, भगवान को डाला और गंधोदक पोत लिया पूरे शरीर। विधि तो की नहीं। इसलिए मैं सदा बोलता हूं, अपने हाथ से अभिषेक का जल भर करके, अपने हाथ से गर्म करके और अभिषेक का लोटा लगा करके भगवान को विराजमान करके, और जब तक भगवान मार्जन करके पुनः वेदी में नहीं उठ जाए, आप वहां से हटना नहीं। फिर वो गंधोदक देखना, उसकी एनर्जी कितने पावर वाली होती है, वो है अतिशय। ऐसा